ये है चैप्टर नंबर 7, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से ऊपर वाले से एक सुपर पावर से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। अक्सर सभी लोगों को ये लगता है कि ऊपर वाले ने हम सभी को इस धरती पर ऐसे ही छोड़ दिया और वो ना हमारी सुनता है और ना सुनाता है, ना तो हमें देखता है और ना ही खुद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोगों की हालत उस बच्चे की तरह है जैसे कोई बच्चा मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और सभी से बोलता है कि मेरे माता पिता खो गए हैं, हालांकि वो खोया खुद है। उसके माता पिता कहीं नहीं खोए, वो खुद खो गया है। उसी तरीके से हम लोग एक सुपर पावर पर ब्लेम करते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता और ना ही हमसे बातें करता है, बस हमें यहाँ पर छोड़ दिया है और हमारी कोई भी सुध नहीं लेता। दोस्तों, कन्वर्सेशन क्या होती है? वार्तालाप क्या है? वार्तालाप है हम लोग जो बोलते हैं वो सामने वाला सुने, उसके बाद वो सामने वाला कुछ बोले और हम सुने। दोनों तरफ से इनपुट और आउटपुट अगर मिलता है तो वही कहलाती है रियल कन्वर्सेशन। सोचिए, आप फोन पर बात कर रहे हैं, आप बोलते हैं हेलो, उसके बाद सामने वाला भी हेलो बोलता है और आप आगे अपनी बातों को शुरू करते हैं। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता तो आप फोन रख देते हैं। आप समझते हैं कि आपका संपर्क टूट गया, आप संपर्क नहीं बना पाए। उसी तरीके से सामने वाला भी ऐसा ही सोचता है। यही तरीका है हमारी आपस में बातचीत करने का। आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि हम लोग ईश्वर से किस तरह बात करते हैं, या ये कहें कि अपनी बात उस ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विजुअलाइजेशन। जब हम कोई भी चीज विजुअल करते हैं, अपने माइंड में कोई भी चीज लाते हैं, तो वो ईश्वर तक पहुंचती है। हम जितनी भी बातें सोचते हैं, हम जितनी भी विशेष चाहते हैं, वो सारी बातें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं और वही पहुंचती हैं उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक। क्या बस विजुअलाइजेशन करते रहें, वो बातें सोचते रहें जो हमें पानी है, जो हम पाना चाहते हैं? कब तक? क्या सामने वाला कोई मैसेज नहीं दे सकता? क्या ऊपर वाला ये नहीं बोल सकता कि हाँ, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है? दोस्तों, वो आपको अप्रूवल भेजता है, वो आपको बताता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है, आप मुझसे बात कर रहे हो, उस तक मैसेज पहुंचता है। जिस तरह आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और किसी को कोई कन्वर्सेशन लिखकर भेजते हैं और आप ये इंतजार करते हैं कि उस पर ब्लू टिक आ जाएगा, और ब्लू टिक आने के बाद आप समझ लेते हैं कि उसने आपका मैसेज पढ़ लिया है। उसी तरीके से एक ब्लू टिक ऊपर वाला भी भेजता है, वो है नंबर्स। आप लोग घड़ी रोज देखते हैं, आप लोग अपने फोन की क्लॉक रोज देखते हैं, आप लोग नंबर्स में जीते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के नंबर दिखाई देते हैं, जैसे 1111, 0000, 3333, इस तरह के डबल डिजिट नंबर्स। अगर आप लोगों को इस तरह के डबल डिजिट नंबर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपकी क्लॉक में हो, किसी कार के नंबर हो, या कंप्यूटर में हो, किसी भी जगह पर आपको इस तरह के नंबर अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको ब्लू टिक मिल चुका है, आपका मैसेज पढ़ लिया गया है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है। मैं एक समाधान लेकर आ गया। हमने एक बैच को डिजाइन कर दिया है। इस बैच में आकर आप सुबह और शाम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वो सभी लोग हैं जो आपकी ही तरह कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या आपका प्लेजर। इन चारों स्तंभ को अगर आपको मजबूत करना है तो इस बैच में आप आ सकते हैं। और बहुत मिनिमम कॉस्ट इसकी रखी जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे बड़े कोर्स में नहीं आ सकते। उनके लिए है 1095 रुपए फी, जो कि आपको मंथली बेसिस पे देनी है। तो चलिए इस कोर्स में आ जाइए। ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए। रोज ये क्लास चल रही है और फीस है केवल 1095 रुपए। आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके साथ अक्सर ये बातें हो रही होंगी। आपका ध्यान जब भी क्लॉक की तरफ जाता है, वहां पर आपको ये नंबर देखने को मिल जाते होंगे, 1111। आप उससे पहले नहीं देखते, आप उसके बाद नहीं देखते। आपका ध्यान केवल तभी जाता है जब वो नंबर वहां पर मौजूद होते हैं। इसका मतलब आपको एक मैसेज मिल चुका है। अब ईश्वर आपसे बात कर रहा है। उसके बात करने का जरिया आपके आसपास की चीजें होती हैं। वो अपनी लैंग्वेज में या अपनी किसी भी पावर से बात नहीं करता है। सोचो, अगर वो इस तरीके से बात करे तो शायद आप इन बातों से डर जाएंगे। वो भी जानता है कि आप किन चीजों पर ध्यान लगाते हैं। कोई इंसान ज्यादा घड़ी देखता है, उसको घड़ी के द्वारा मैसेज मिल सकता है। कोई फोन से चिपका रहता है, उसको फोन से मैसेज मिलेगा। कोई बाहर सफर करता रहता है,
उसको बाहर मैसेज मिलेगा। कोई किताबें पढ़ता रहता है, उसको किताबों में मैसेज मिलेगा। हर इंसान को मैसेज मिलेगा, लेकिन उस मैसेज को पहचानना आपका काम है। आपको देखना है कि वो लाभकारी मैसेज आपको किस तरह मिलता है। वो नंबर्स में ही होगा दोस्तों। और ये शुभ संकेत आपको ये बोलता है कि आप बस आगे बढ़ें, यानी आपको वो चीज अब मिलने वाली है। आपको बस केवल आगे बढ़ते जाना है। जब भी आपको ये मैसेज दिखाई दे तो वहां आप अपनी विश को बहुत अच्छे तरीके से सोचें और कहें कि हाँ, मुझे यही चीज चाहिए, और वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। ये एक गेट है, एक पोर्टल है। आप इस पोर्टल में दाखिल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऊपर वाला आपको एक न्योता दे रहा है कि आप उससे जुड़ सकते हैं, और अगर आप जुड़ना चाहें तो आप बस सोचिए कि आप जुड़ गए हैं, और आप ये महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारी खुशियां मिलने लगी हैं। आपकी वो विश अब पूरी हो गई है जो आप चाहते थे। और अगर आपको अब तक कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुई है। आपका मैसेज अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन आपको ये सारे मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इन नंबरों से घिर जाओगे, हर जगह आपको ये नंबर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ये मैसेजेस केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इन पर यकीन करते हैं। जिन लोगों का यकीन इन नंबर्स पे नहीं है, उनके लिए ये केवल नंबर्स हैं। लेकिन जो लोग इन पर बिलीव करेंगे वो लोग बहुत कुछ पा जाएंगे। उन लोगों के लिए उनकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसी अब है। सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई मैजिक हो तो मैजिक पर बिलीव भी रखना होगा। जिन लोगों का बिलीव नहीं होता है मैजिक्स पर, उन लोगों के साथ कभी भी कोई मैजिक नहीं होता। हमेशा इन मैसेजेस को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेजेस आपको मिलें, ऊपर वाला आपसे बात करे, तो बस आपको अपनी तरफ से कन्वर्सेशन स्टार्ट रखनी है, और ऊपर वाला आपकी बात सुनकर आपको जवाब जरूर देगा। ये मेरा दावा है दोस्त। ये अक्सर मेरे साथ हुआ है, और बाकी लोग भी मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसीलिए मैं आपको इन चीजों के बारे में बता रहा हूँ। आपके साथ भी होगा, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में दूसरे लोगों को और मुझे भी बताएं कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है।